राजस्थान के भरतपुर की कामा विधानसभा सीट प्रदेश की सभी 200 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। राजस्थान की कामा विधानसभा सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है और लगातार अगर 10 साल विधायक बने रहने के इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहां पर लगातार 10 साल तक विधायक बने रहने का अवसर आज तक सिर्फ 2 प्रत्याशियों को मिला है। पहला साल 1962 और 1967 में कामा विधानसभा की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मजलिस खान लगातार 2 बार चुनाव जीतकर ये कारनामा कर चुके हैं और उसके बाद 1993 और 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कामा विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहे चौधरी तैयब हुसैन ने लगातार 2 बार चुनाव जीतकर ये कारनामा दोहराया है। इन 2 दिग्गज नेताओं के अलावा कोई आज तक ये कारनामा नहीं कर पाया है। शायद इसीलिए ही मेवात क्षेत्र से जुड़ी कामा विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर एचसी समाज से ताल्लुक रखने वाली नौक्षम चौधरी को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वही कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से पिछली बार की विधायक कांग्रेस की जाहिदा खान लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर अपने पिता चौधरी तैयब हुसैन के 2 बार के रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश में है। लेकिन क्या उनकी राह आसान है? आइए कुछ आंकड़ों और परिस्थितियों को गणित जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साबिर हुसैन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोफेसर। आप सबकी बहुत सारी शिकायतें थी कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैं बता दूं कुछ फैमिली रीजंस की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था और वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन आपसे वादा करता हूं कि अब रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके मुद्दों को और आपकी समस्याओं को लगातार एड्रेस करने की कोशिश करता रहूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले 1 महीने से मैं कामा विधानसभा को स्टडी कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम आंकड़ों की तरफ बढ़ें, मैं कामा विधानसभा वासियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर इसका जवाब जरूर देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, ये सवाल आप सबके लिए है। सवाल यह है कि क्या आपके विधानसभा में कोई मुद्दे नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे विकास तो पूरा हो चुका है, अब सिर्फ माफी, बेटी पोती, धर्म और जाति की लड़ाई बाकी रह गई है। क्या आपके इलाके में एजुकेशन एक बड़ी समस्या नहीं है? हॉस्पिटल्स कितने हैं और उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? सड़कें कैसी हैं आपकी? बेरोजगारी खत्म हो गई है कि आपके इलाके में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है आपका इलाके का? हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां है आप? किसानों की हालत क्या है? समस्या इतनी है आपके क्षेत्र में कि अगर वीडियो में बताने लगूं तो कई घंटे वीडियो बनाने में लग जाएंगी। लेकिन आपके लिए अफसोस की बात यह है कि आपके इलाके की 2 बार की एमएलए और करंट राज्य मंत्री जाहिदा खान अब भी अपने पिता और दादा ग्रेट श्री यासीन के नाम पर वोट मांग रही है। जाहिदा खान जिन मुद्दों पर वोट मांग रही हैं वो मुद्दे क्या हैं? मैं तो बहू हूं आपकी, मैं तैयब की बेटी हूं, मैं यासीन की पोती हूं और लास्ट में अब जब माफी मांग ली तो रह कहां गए हो? आई मीन सीरियसली, ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर दिया हो। कोई काम नहीं है क्या बताने के लिए भाई? शैम ऑन यू। बेटा पहाड़ी से प्रधान है, बेटी कामा से प्रधान है, मतलब एक तरफा किंग है ये तो कामा के, तो कुछ तो किया होगा। वहीं अगर बात बीजेपी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी की करें तो सिर पर आरएसएस का हाथ और गले में मोदी जी का दिया हुआ टिकट उन्हें चुनाव जीतने के करीब तो कर रहा है, लेकिन कामा वासियों के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होने वाली, क्योंकि नौक्षम जी हम तो ठहरे परदेसी टाइप कैंडिडेट हैं और इंटरनल असेसमेंट कहता है कि हो सकता है कि मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो एमपी का चुनाव लड़ेंगी और कामा को अलविदा कह देंगी। क्योंकि भरतपुर एक ऐसी सीट है और नौक्षम इस चुनाव में काफी इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए कामा का चुनाव एक प्रैक्टिस मैच से ज्यादा कुछ नहीं है। इन उम्मीदवारों के अलावा एक नया उम्मीदवार भी मैदान में है और काफी असरदार नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीए मुख्तार अहमद की। मीडियम हाइट और बहुत सारा पोटेंशियल लिए हुए ये उम्मीदवार बहुत कम वक्त में लोगों का चहेता बनता चला गया है। विधानसभा चुनाव के टिकट जारी होने के महीनों पहले इलाके के कांग्रेस वर्कर्स और कांग्रेस सपोर्टेड वोटर्स ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस आला कमान को क्लियर बोल दिया था कि जाहिदा खान उन्हें कैंडिडेट के रूप में नहीं चाहिए, नहीं तो वो कोई और विकल्प तलाश कर लेंगे। अगर ये सिर्फ नॉर्मल कहा गया होता तब भी ठीक था, लेकिन पब्लिक का गुस्सा जाहिदा के लिए इस हद तक था
कि जाहिदा खान के खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट तक हुए। यहां तक भी था कि उनके कार्यक्रम के दौरान उनका टेंट निकाल दिया गया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने फिर भी टिकट जाहिदा खान को ही दिया। यानी जनता की बातों की तो कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे में वोटर्स जो कांग्रेस के समर्थक थे वो सीए मुख्तार में अपना विकल्प चुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीए मुख्तार का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कामा में अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो इस समीकरण को समझना उतना आसान होगा कि कौन किस तरफ जा रहा है। साल 2008 में जाहिदा खान कांग्रेस के टिकट पर 47.2% वोट लेकर पहली बार इस सीट से विधायक बनी थी और जीत का अंतर करीब 6.5% का था। इस चुनाव में एक बात जो गौर करने वाली थी वो ये रही थी कि बीजेपी के कैंडिडेट नसरू खां को 49,467 वोट मिले थे, वहीं जाहिदा खान को 57,332 वोट मिले थे। इन दोनों कैंडिडेट्स के अलावा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मदन मोहन सिंघल, जो कि जस्ट 2003 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, 9,951 वोट काटे थे और जाहिदा खान आसानी से चुनाव जीत गई थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुंवर जगत सिंह ने 47% वोट लिए थे और जाहिदा खान को 2% के करीबी अंतर से चुनाव हरा दिया था। इस चुनाव में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात जो रही थी वो ये कि जहां कुंवर जगत सिंह को 74,415 वोट मिले थे तो जाहिदा खान को 71,058 वोट मिले थे। इन दो कैंडिडेट्स के अलावा कोई भी कैंडिडेट 3,000 वोट भी नहीं ले पाया था, यानी यहां वोट कटाई नहीं हुई थी। मामूली अंतर से बीजेपी ये चुनाव जीत गई थी। अब आते हैं साल 2018 के चुनाव पर, जहां साल 2018 में जाहिदा खान ने कांग्रेस के ही टिकट पर एक बार फिर 58% वोट लेकर बीजेपी के जवाहर सिंह बेडम को 20% के करीब बड़े अंतर से हरा दिया था। यह चुनाव बिल्कुल एकतरफा था और बीजेपी कैंडिडेट उस पोटेंशियल का ना होने के बावजूद उसने 71,161 वोट लिए थे, जबकि जाहिदा खान को 1,10,789 वोट मिले थे, जबकि अन्य कोई भी पार्टी एक बार फिर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। इन तीनों चुनावों का विश्लेषण करने पर एक बात क्लियर हो जाती है कि बीजेपी इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस से ज्यादा पीछे कभी नहीं थी। 2018 में बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होने के बावजूद भी बीजेपी को 71,000 वोट मिले, तो इस बार कांग्रेस का इस सीट से चुनाव जीतना टेढ़ी खीर लग रहा है। जबकि सीए मुख्तार की तरफ जो वोट जा रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक से है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो आज की तारीख में सीए मुख्तार साहब जाहिदा खान से ज्यादा वोट ले रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। जाहिदा खान का पिछले विधानसभा का कार्यकाल में मायूसी देने वाला प्रदर्शन और उस पे जनता का गुस्सा सीधा उनके खिलाफ और सीए मुख्तार के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीए मुख्तार जिस तरह से पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इलाके की समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं, बाकी लोगों का भरोसा भी बड़ी तेजी से जीत रहे हैं। एक बात जो गौर करने वाली है आपके इलाके में वो ये कि सीए मुख्तार इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और शायद इसीलिए ही चुनाव में वो जाहिदा खान से आगे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग और आज के वक्त कैंडिडेट्स के समीकरण को सही से अध्ययन करने पर ये बात क्लियर हो जाती है कि बीजेपी की नौक्षम चौधरी पहली बार एमएलए बन सकती है। चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि कामा विधानसभा को बड़े दिनों के बाद सीए मुख्तार अहमद के रूप में एक विकल्प मिल गया है, जो आने वाले दिनों में कामा में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा असेसमेंट कहता है सीए मुख्तार एक कमाल की पर्सनैलिटी और कर्मठ इंसान है और सही मायनों में कामा के लिए एक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुख्तार अहमद की चुनौतियों की तो साल 1990 के विधानसभा चुनाव में मदन मोहन सिंघल की जीत इस विधानसभा सीट पर पहली और आखिरी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत रही है। अब सवाल यह बनता है कि क्या सीए मुख्तार 33 साल बाद ये कारनामा दोहरा सकते हैं? खैर, अब सब जनता के हाथ है वो किसे अपना नेता चुनते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब कामावासियों को एक बात कहना चाहता हूं कि वोटिंग करने से पहले आप जिनके लिए जीते हैं, यानी आपके बच्चे, उनकी आंखों में देखना और कम से कम 5 मिनट के लिए देखना और सोचना कि वोट किसे दूं कि मेरे बच्चे की जिंदगी बेहतर हो सके। आपके बच्चे के लिए जो एजुकेशन, चिकित्सा और जरूरी संसाधन मुहैया कराने में आपके साथ खड़ा हो, उस उम्मीदवार को वोट करें। याद रखें, आपका एक वोट किसी भी नेता की सारी दौलत से ज्यादा कीमती है, तो इसका उपयोग पूरे दिल, दिमाग और संयम से करें। याद रखें, वोट आपका अपना मत है। आप इसे किसी पंच, सरपंच या पार्षद के कहने पर ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। सही और गलत में सही से फर्क करके सही उम्मीदवार को चुनें। उम्मीद करता हूं कि अगली बार कामा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं रहेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तिजारा में क्या हो रहा है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द तिजारा में क्या होने वाला है आपके सामने लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। मिलते हैं अगले वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।